हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकेंडरी इंग्लिश क्लासेज। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और मैं न्यू तरीका से भी बताऊंगा। आप लोग को पता भी होगा, नाम भी सुने होंगे। टेंस का मतलब बहुत लोग अब बहुत ढंग से पढ़े भी होंगे। आज हम लोग बिल्कुल न्यू तरीका से पढ़ेंगे, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे और इसका आनंद लेंगे। क्या है टेंस? टेंस का मतलब होता है क्या है? काल। टेंस का मतलब होता है काल। बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। इसी से पता चलता है कि मैं किस काल में हूँ, किस टेंस में हूँ। टेंस का मतलब ही होता है काल। तो आज देखिए सभी लोग, बहुत ही बेहतर टॉपिक आज लिए हैं। इस टॉपिक को ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों, टेंस होता क्या है? टेंस मतलब काल होता है। सभी लोग को पता होगा कि काल 3 प्रकार के होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। जैसा कि टेंस का 3 प्रकार होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। जैसा कि इसे जानते हैं हम लोग, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। देखिए सभी को मैं देखूंगा टाइप बाय टाइप। जैसे कि 1 नंबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि कहेगा यहाँ पे, देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। दोस्तों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देखिए मैं सभी को बारी बारी से लिखूंगा। जैसे कि नंबर फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। सेकेंड हो जाएगा हमारा पास्ट टेंस और थर्ड हो जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस। दोस्तों 3 टाइप हुआ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैं हिंदी में इसे बता दूं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। देखिएगा ये हो जाएगा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। आइए दोस्तों, अब सभी को मैं बारी बारी से जानूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। देखिएगा, कहता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जो होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वैसे दोस्तों, टेंस मूल रूप से 3 प्रकार का होता है, लेकिन सभी का ये 4 टाइप में बट जाता है। मतलब प्रत्येक टेंस 4 टाइप से बट जाता है और टोटल हो जाता है इस तरह से 12 टाइप हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि टेंस 12 टाइप का होता है। टेंस मूल रूप से 3 टाइप का ही होता है, लेकिन ये सभी का जो है ना, ये सभी टेंस का जो है वो 4 टाइप हो जाता है। वो ध्यान दीजिएगा। पहला जैसे हुआ प्रेजेंट टेंस में हम लोग चलेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए ये 3 पेड़ हो गया, कोई चीज़ का ट्री हुआ। ये कोई चीज़ का ट्री है, मैं बता रहा हूँ। ये ट्री है, मान लेते हैं कोई ट्री है, ये 3 ट्री है। मान लीजिए इसका किसी में 2 करना है, 2 2 4 4 करना मैं दे रहा हूँ। ये जो हो गया, तो क्या हम लोग क्या कहेंगे इसको? यहाँ पर मान लीजिए जितना 4 4 सभी का, तो ऐसा थोड़ी कहेंगे हम लोग कि ये कितना 12 पेड़ है। आई मीन 12 ट्री इसे तो नहीं कह सकते ना दोस्तों। इसे क्या कहेंगे? 3 ट्री ही है। ट्री तो 3 ही है, लेकिन इसका जितना भी टहनियाँ निकला है वो ये पेड़ के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम लोग पेड़ को काउंटिंग करेंगे तो 3 ट्री ही आएगा हमारा। उसी तरह दोस्तों टेंस होता है। इस ट्री में और टेंस में बहुत कम्युनिकेशन होता है। और कम्युनिकेशन ये होता है कि जैसे ये ट्री हुआ, तो इस ट्री से 3 ट्री है, लेकिन इसके टहनियाँ को हम लोग नहीं काउंटिंग करते हैं। सेम कंडीशन होता है क्या कि ये जैसे टेंस हुआ, टेंस मूल रूप से 3 प्रकार ही होता है, लेकिन ये सभी का 4 भाग में बट जाता है। 4 भाग में बट जाता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस भी 4 भाग में बटेगा। पास्ट टेंस में भी और फ्यूचर टेंस भी है, वो 4 भाग में बटेगा। इस पेड़ की तरह जैसे कि हम लोग जैसे कि 4 इसमें जो टहनियाँ हैं, ये टहनियाँ को जब 4 टाइप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा?
इसे 12 को काना इसमें निकलेगा ना, उसी प्रकार ये टेंस होता है। आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं इसको। जैसे कि हमारा ये हो जाएगा, पहला लेते हैं प्रेजेंट टेंस को लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस जो हो गया, इसका 3 टाइप, ये 3 टाइप में से एक टाइप आ गया और ये 4 प्रकार से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नंबर 1 लेते हैं प्रेजेंट टेंस। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस 4 टाइप का होगा, उसी तरह से पास्ट भी होगा, उसी तरह से फ्यूचर भी होगा। जैसे कि लेते हैं यहाँ पर प्रेजेंट का, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 प्रकार से होता है टोटली। तो देखते हैं हम लोग, जैसे कि प्रेजेंट का ये फर्स्ट भाग हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड लेते हैं तो सेकेंड हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दोस्तों लास्ट में हमारा हो जाएगा 4 हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट इस तरह से प्रत्येक का 4 टाइप होता है। जैसा कि हमारा हो गया प्रेजेंट का 4 टाइप, उसी तरह हमारा पास्ट का होगा, उसी तरह फ्यूचर का होता है। यही टेंस है और इसी टेंस हमें पूरा लाइफ को बता देता है कि कौन वक्त क्या हम लोग कर रहे हैं, किस वक्त क्या हो रहा है। तो अच्छी ढंग से समझ में आ रहा ही होगा। देखते हैं फिर इससे आगे देखते हैं होता क्या है प्रत्येक का। जैसा कि हम लोग यहाँ तक अभी जाने हैं कि इसमें 3 प्रकार होता है, 3 टाइप, जैसा कि मैं बताया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी का प्रत्येक का 4 टाइप्स होता है। दोस्तों अभी हम लोग चलने वाले हैं इसका सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर चलने वाले हैं। इसका होता क्या है, पहचान होता है कि ऐसा वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हुआ रहता है, तो इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए इसका पहचान होता है, जैसे हम लोग चलेंगे अफर्मेटिव लेकर के, क्योंकि सभी का रूल होता है दोस्तों, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, बहुत तरह होता है, सभी को बारी बारी से देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग फिलहाल में देखेंगे इसका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। सकारात्मक मतलब इसमें क्वेश्चन जो है तो सीधा सीधा कहा जाएगा, जिसके बारे में भी कहा जाएगा वो सीधा होगा। इसका हम लोग रूल चलेंगे तो रूल इसका हो जाता है, रूल पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विदाउट रूल के बिना कुछ नहीं होता है, रूल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको रूल पर पहले हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल भी होगा लेकिन पहले रूल होगा, तो एग्जाम्पल देने में बहुत ही अच्छा होगा, है कि नहीं। तो पहले हम लोग रूल चलते हैं, फिर एग्जाम्पल पर चलेंगे। रूल हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आइए दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। आप लोगों को मन में आ गया कि यहाँ पे V1 या V5 है तो कैसा और किस सब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ V5, वो मैं भी बताऊंगा और बहुत ही सिंपल वे बताऊंगा। देखिएगा यहाँ पे कहता है V1। V1 का मतलब होता है दोस्तों कि वर्ब का पहला रूप, जैसे कि वर्ब का 5 रूप होता है ना, टाइप्स ऑफ वर्ब 5 होता है, जिसमें क्या होता है कि V1, V2, V3, V4, V5। जैसे कि होता है V1, V2, V3, V4 या V5। मैं बताऊंगा सभी का रूल, मैं बताऊंगा और सभी के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पर किसके साथ कैसे लगाया जाता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी तो हम लोग को क्या पढ़ना है,
V1 या V5 ही पढ़ना है, तो मैं 2 के बारे में अभी अभी बताऊंगा। देखिएगा जैसे कि यहाँ होता है V1 किसके साथ लगेगा, तो V1 जो होता है ना, ये आई यू दे वी या प्लूरल नेम के साथ इस कंडीशन में रहेगा, तो हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। और V5 का प्रयोग जो होता है वो होता है ही सी इट वन नेम। ही सी वन नेम आई मीन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे और V1 का प्रयोग करेंगे आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ, आई मीन फर्स्ट पर्सन के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब कि जो हमारा वर्ब रहेगा ना, वर्ब का पहला रूप ही V1 होता है। जिस चीज़ का मतलब, जैसे मान लीजिए कहता है कि जाना, जाना के लिए गो लिखते हैं ना हम लोग, ये वर्ब का पहला रूप होता है। सेकंड होता है गो, वेंट, गो, गॉन, गोइंग, गोज। जैसे कि गो हो गया फर्स्ट, वेंट हो गया सेकेंड, गॉन हो गया थर्ड और गोइंग हो जाएगा फोर्थ, बच जाता है लास्ट में गोज। वो हमारा वर्ब का पांचवा रूप होता है। मैं सभी के बारे में बारी बारी से बताऊंगा, बट यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, V1 या V5। तो यही दो को देखते हैं। V1 किसके साथ लगेगी, मैं बता दिया कि आई यू वी दे प्लूरल नेम फर्स्ट पर्सन के साथ V1 लगाना है, और ही सी इट वन नेम थर्ड पर्सन रहे तो उसके साथ V5 का प्रयोग लगाना है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल रहेगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या हो जाएगा इसका। देखिए सभी लोग को मैं बता रखा हूँ बारी बारी से किसके लिए कहाँ पर किसका प्रयोग होता है, उसी प्रकार चलना है हम लोग को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे मैं क्या है, सब्जेक्ट, सभी बात मैं बता दिया। फिर भी देखिए सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंटेंस कोई भी रहा है हमें सब्जेक्ट को चूज करना ही पड़ेगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं, मेरे द्वारा क्या काम हो रहा है, प्यार करना जो काम हो रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, वर्ब बन रहा है। लेकिन किसके ऊपर, तुम्हारे ऊपर। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो मेरा मिल चुका है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा मैं, तो मैं के लिए लिखूंगा मैं आई। लेकिन क्या करना है, वर्ब का पहला रूप लगाना है और किसके साथ, हमारा कंडीशन जो था यू वी दे दोज, सब्जेक्ट हमारा मिल चुका है आई। तो आई प्यार का क्या होता है दोस्तों, लव होता है, और किससे, यू, तुमसे। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ये आई लव यू। जैसा कि मैं सेकेंड उदाहरण भी लूंगा इसका। जैसे देखिए कहता है तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट तुम बन रहा है ना, तो तुम के लिए किसका प्रयोग होगा, तुम के लिए यू का प्रयोग होगा। सभी लोगों को पता होगा नफरत का क्या होता है, हेट, और ऑब्जेक्ट हमारा मुझसे, आई मीन क्या कहा, देखिए तुम जो है नफरत करते हो, इसका काम क्या है, नफरत करना, लेकिन किससे, मुझसे। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा हूँ, तुम ही बन रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, और नफरत हमारा काम हो गया, मतलब इसका काम हुआ, मेरा नहीं, इसका काम हुआ। तो तुम मुझसे नफरत करती हो, तो यू हेट मी, यू हेट मी सटाकर लिख देते हैं, यू हेट मी। आई होप कि आप लोगों को बड़ी ही मज़ा आ रहा होगा और आएगा ही, इतना अच्छा टॉपिक ही है और बहुत ही मज़ेदार तरीका से मैं बताने वाला हूँ। सभी लोग देखिए ध्यान से। और जैसे 3 नंबर भी इसका उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे कहता है कि हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं, तो क्या होगा, हम लोग के लिए किसका प्रयोग होता है, वी का प्रयोग होता है। हम लोग के लिए जाना क्या होगा हमारा, गो, जाने का क्या होता है, गो होता है। लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान देना है कि V1 लगेगा V5, तो किसका प्रयोग होगा, V1 का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे V है। तो आई गो टू, हम लोग है ना, तो वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट। और फिर मैं बताऊंगा लास्ट में। देखिए यहाँ पे कहता है फोर्थ में कि जैसे वह स्कूल जाती है, क्या है, वह स्कूल जाती है, वह यहाँ पर क्या है, कोई थर्ड पर्सन लड़की है, वो कहाँ जा रही है, वो स्कूल जा रही है। तो स्कूल जा रही है तो ठीक है, यहाँ पर भी खोजना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा वह मिल चुकी है, वह हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन लड़की है तो क्या लगेगा, सी लगेगा। जाना का क्या होता है, गो, लेकिन गो का भी भाग क्या होगा, गोज हो जाएगा। दोस्तों इसका नियम होता है, अभी मैं इसका नियम बताऊंगा। सी गोज टू स्कूल,
शी गोज टू स्कूल। अब एक बार ध्यान देना है दोस्तों, बहुत ही VVI यहाँ पे बातें होने वाली है। जैसे कि कहता है V1 और V5, तो ठीक है V1 में तो कोई दिक्कत नहीं, V5 में दिक्कत होती है जहाँ पे ये E और S लगा। देखिए बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे S और ES की बातें होता है, कहाँ पे ES लगेगी और कहाँ पे S लगेगी। तो ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ब के अंत में अगर वॉवेल लगा हुआ हो तो उसमें लगाना है ES देना है, और जिसमें कॉन्सोनेंट रहे तो उसमें S लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि GO गो के लास्ट में क्या है, O हमारा हो जाता है, वॉवेल होता है, इसलिए मैं क्या लगाया यहाँ पे ES लगाया। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर लाइक रहता या कोई कॉन्सोनेंट वाला वर्ड रहता तो इसमें क्या लगाते हम लोग, S लगाते। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आएगा ही। सभी क्लास को देखिए और बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। सभी लोग ध्यान दीजिएगा और लास्ट वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय, जय हिंद।